स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी अजय में। नमस्कार दोस्तों, मैं जतीक्षित और आप देख रहे हैं स्टडी अजय। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सीख चुके हैं कि छोटी से छोटी अगर संख्या आपको बनानी है तो आप 1 का लिखोगे, फिर जितनी भी पूछी है संख्या उसके बाद 0 लगाओगे। जैसे 4 अंकों की पूछी जाए तो 1 का अंक लिखकर 3 0 लगा दोगे। ये छोटी से छोटी 4 अंकों की बन गई। और बड़ी से बड़ी अगर कहे तो वो 9 9 9 9 9 के लिखने हैं, 9 9 के अंक बनाने हैं। जितने अंकों की वो छोटी से छोटी कहता है या बड़ी से बड़ी कहता है। बात करते हैं हमारे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो इनमें से हम बात करते हैं, बुक का नाम है अरिहंत और सबसे पहला प्रश्न क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा समझेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी, क्या बोल रहा है? बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी बोल रहा है और फिर बोल रहा है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। अब कितने अंकों की आगे ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं करना। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 5 अंकों की। कितने अंकों की? 5 अंकों की संख्या। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। क्या कह रहा है? जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती हो। जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो भी आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, जो भी आप छोटी से छोटी संख्या बनाओ, तो वो आपको इस तरह से नहीं बनानी है। आपको जो अंक दिए हैं इन्हीं अंकों में से आपको बड़ी से बड़ी बनानी है और इन्हीं अंकों से आपको छोटी से छोटी बनानी है। कौन कौन से अंक हैं? 3 है, 0 है, 3 है, 6 है, 7 है और 9 है। आ रहा है समझ? क्लियर हुआ इतना? तो आपको बड़ी से बड़ी बनानी है, इन्हीं से बनानी है। छोटी से छोटी बनानी है, वो भी इन्हीं में से आपको बनानी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे इनमें से बड़ी से बड़ी। देखो, अगर इनको उठा करके अगर वैसे बड़ी बनाते हम 5 अंकों की, तो बड़ी हमारी बनती 9 9 9 9 9। यानी 9 के अंक को 5 बार लिख देते तो हमारी बड़ी से बड़ी बन जाती। और छोटी से छोटी बनाते तो हम कैसे बनाते? 1 का अंक लिखो और इसके आगे 4 0 लगा दो, ये हमारी छोटी से छोटी बन जाती है। लेकिन उसने कहा है कि आपको ऐसे नहीं बनाना। ये जो अंक है ना, इन्हीं अंकों से आपको छोटी से छोटी बनानी है और बड़ी से बड़ी बनानी है। तो करना क्या है? सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी बनाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 का है, तो 9 लिख लो। अब इस 9 से छोटा कौन सा है? 7 है, 7 लिख लो। 7 से छोटा कौन सा है? 6 का है, 6 लिख लो। 6 से छोटा कौन सा है? 3 का है, 3 लिख लो। अब इससे छोटा कौन सा है? 0 का, 0 लिखो। तो आपको ये इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हमारी बड़ी से बड़ी बन गई। अब हम बात करते हैं छोटी से छोटी। तो इनमें सबसे अंक कौन सा है? छोटा 0 है। लेकिन आपको पता है अगर 0 को पहले लिखें तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई अंक नहीं बनेगी, कोई संख्या नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 को लेते हैं। 3 ले लो। 3 के बाद में अब 0 ले लो। अब 3 से बड़ा कौन सा अंक है? 6 है, 6 ले लो। 6 से बड़ा 7 है, 7 ले लो। और 7 से बड़ा 9 है, 9 ले लो। ये हमारी बन गई छोटी से छोटी और ये वाली बन गई बड़ी से बड़ी। ऊपर वाली बड़ी से बड़ी बनी, नीचे वाली छोटी से छोटी बनी। अब क्या करेंगे? वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। अब देखो, कोई भी अंक हमने इसमें डबल बार नहीं लिखा है। वो कहना चाह रहा है कि कोई भी अंक आपको दोबारा नहीं लिखना है इसमें से। जैसा आपने लिखा केवल एक ही बार लिखना है इनको। ऐसा नहीं है कि आप 6 2 बार लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपके इतने समझ में आ गया होगा। अब पूछ रहा है कि जो छोटी से छोटी, कह रहा है वो कि अब जो बड़ी से बड़ी संख्या बनाई है और जो छोटी से छोटी संख्या बनाई है, अब आपको उसका अंतर बताना है। का अंतर है। क्या कहना चाह रहा है? का अंतर है।
ध्यान देना, अंतर का मतलब होता है आपको उसको घटाना है और योगफल का मतलब होगा आपको उसको जोड़ना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी बात समझ में आ रही है? योगफल है तो आपको जोड़ना है और अंतर है तो आपको घटाना है। तो ये अंतर पूछ रहा है, आप इसको घटा दो, क्या आ जाएगा? 10 में 0 में से 9 नहीं जाएंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, 2 निम में से नहीं जाएगा तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ 6 और 6 का 6, यहाँ 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6। ये आपका आंसर हो चुका है। क्लियर? आपकी समझ में आया? तो ये देखो, ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ये वाला थर्ड वाला आंसर आ चुका है। तो आपकी समझ में आया पहला सवाल? पहला सवाल अगर आपकी समझ में आ गया हो तो इस सवाल को आप, अगर अभी नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अगर आ चुका है तो आप इसी हिसाब से, अगर योगफल कहे तो आपको जोड़ना है और अगर अंतर कहे तो आपको घटाना है। तो आप सवाल करके देखें। अगली वीडियो में हम सेकंड सवाल कराएंगे और उसी से रिलेटेड जो टाइप है वो सारे कवर कराएंगे, आपको क्लियर कराएंगे। तो ध्यान रखना। तब तक के लिए नमस्कार।